जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दिस कैमरा, एक्शन कैमरा, जो कि है DJI की तरफ से DJI एक्शन 2। एक बजट एक्शन कैमरा है जो कि मैंने अपने भी व्लॉगिंग के लिए अभी बाय किया था। कैसा ये कैमरा मुझे लगा, इसका मैं आप लोगों को डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ। इससे मैंने अराउंड 7-8 वीडियोस भी बना लिए हैं, जो कि आप इस चैनल में देख भी सकते हैं। आप लोगों को क्वालिटी का भी हल्का सा अंदाज़ा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या ये वर्थ है अपने प्राइस को लेके? जो इसका अभी रिसेंट प्राइस है वो आप लोगों का अराउंड 14,000 में आप लोगों को ये मिल जाता है। आप लोगों को सेल में 13,000 या 12,000 का भी मिल सकता है। तो क्या ये वर्थ है अपनी प्राइस को लेके? क्या इस प्राइस रेंज में इससे बेस्ट आप लोगों को मिल सकता है, या ये फिर बेस्ट है? क्या इसके प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या फीचर्स आप लोगों को इसमें मिलते हैं, कैसी बैटरी मिलती है, शुड यू बाय इट और नॉट? क्वालिटी कैसे है वीडियो की, चाहे वो 1080p हो, 2.7K हो या 4K हो? कितना वाइड आप लोगों को विजन मिलता है? कहाँ पर आप लोगों को यूज़ करना चाहिए? क्या सेटिंग्स यूज़ करनी चाहिए? सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बॉक्स में क्या मिलता है, एवरीथिंग। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। ये कैमरा मैंने लिया था करीब हो गए हम मुझे 2 हफ्ते से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारी वीडियोस मैंने इसे शूट भी कर ली हैं, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, जो कि आप लोगों को आगे चल के अभी मैं इस वीडियो में डिटेल में दिखाऊंगा भी। डिफरेंट क्वालिटीज़ में मैंने शूट किया है, तो आप लोगों को वो क्वालिटीज़ भी अभी यहाँ पर दिखाई देंगी। तो सबसे पहली बात, क्या मुझे कैमरा अच्छा लगा? यस, मेरे लिए वर्थ था। बट आप लोगों को देखना है क्या क्या आप लोगों के लिए वर्थ है, नहीं है। जो भी फीचर्स में मिलते हैं, क्या आप लोगों के लिए वो काफ़ी हैं या नहीं है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या आप लोगों को इसके साथ बॉक्स में मिलता है, उस पर डिटेल में बात करते हैं, एंड देन हम लोग फिर इसके क्वालिटी पर बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मिलती हैं बॉक्स में। बॉक्स को ऐसा दिखाई देता है, रेक्टेंगल सा। इसको हटा देते हैं। जो मेन कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मिलता है एक कैमरा, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और इसके पीछे आप लोगों को स्क्रीन दिखाई देती है, एंड एक पावर मॉड्यूल आप लोगों को मिलता है। ये 2 चीज़ें हो गई। इसके साथ आप लोगों को मैग्नेटिक केस मिलते हैं फॉर बोथ थिंग्स। यहाँ पर आप लोगों को एक मिलता है फॉर द कैमरा, एंड द अदर वन इज़ फॉर द पावर मॉड्यूल। ये दोनों ऐसे करके फिर ये कनेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई ये जो आप लोगों को मिलती है। इसके बाद आप लोगों को एक केबल मिलता है टू चार्ज दिस मॉड्यूल, ठीक है। आप लोग सीधा कैमरे को चार्ज नहीं कर सकते, आप लोगों को मॉड्यूल को चार्ज करना पड़ेगा, उसके थ्रू ये चार्ज होता है। ये 2 चीज़ें हो गई, इनको कर देते हैं साइड। इसके बाद आप लोगों को मिलता है एक एडाप्टर, जिसको आप अपने हेलमेट में लगा सकते हैं। जो आप लोगों का हेलमेट के साथ स्टिकिंग वाला आता है, या फिर अलग से जो माउंट्स आते हैं उसमें अटैच हो जाएगा, और फिर ये आप लोगों का मैग्नेटिक वर्क करता है। सो आप लोगों को कोई भी चीज़ कसने या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये टाइट है, ऐसा नहीं है कि हिल नहीं सकता। तीनों चीज़ें एक दूसरे से रॉक सॉलिड जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये मैग्नेट के साथ आता है, दैट्स द बेस्ट थिंग। इसके साथ आप लोगों को मैं दिखा ही चुका हूँ, एक नेक बैंड मिलता है, जिसको आप अपने गले में लगा सकते हो, और ये आप लोगों के चेस्ट तक पहुँच जाता है। इसको आप अपनी शर्ट के अंदर रखते हो, इस वाले पार्ट को, और फिर शर्ट के ऊपर से इसको ऐसे चिपका देते हो, और फिर ये जाके आप लोगों के ऐसे करके चिपक जाता है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग जो आप लोगों को मिलती है वो मिलता है हेड बैंड, जो कि यहाँ पर है। इसको आप अपने सर में बांधते हो। इसके साथ एक आप लोगों को एडजस्टमेंट के लिए एक और चीज़ मिलती है, जो कि मैंने अपने साइकिल में परमानेंटली फिक्स कर दी है, तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। बट आप लोगों को ये भी मिलता है, जिससे आप अपने हेड में लगा के भी इसे शूट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बॉक्स के मिलती हैं। ये वाला पार्ट आप लोगों ने देख लिया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या इसमें आप लोगों को मिलता है। अब डिटेल में बात करते हैं क्वालिटी कैसे है इस कैमरे की। जब मैंने इस कैमरे को लेने की सोची थी, तो मैंने मल्टीपल वीडियोस यूट्यूब पे चेक करी, जिससे मैं चेक कर सकूँ कि इसका 1080p कैसा है। बिकॉज मुझे उससे ज़्यादा क्वालिटी अभी नहीं चाहिए थी, ना मुझे 2K चाहिए थी, ना 4K चाहिए थी। मैक्सिमम लोग जो भी रिव्यू करते हैं इस प्रोडक्ट का, वो 4K के तौर पर करते हैं। बट क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ कम है, तो 4K में शूट करने से बेटर ये है कि आप 2.7K में या फिर 1080p में करें, जो कि सफिशेंट है किसी भी आप लोग जो स्क्रीन्स देखते हैं उसमें।
90 से 90% 99% लोग जो हैं वो अपने फ़ोन में इन वीडियोस को देखने वाले हैं, तो 1080p भी काफ़ी होती है आप लोगों के लिए। बट यू कैन गो अप टू 2.7K, जिससे क्वालिटी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड हो जाती है, प्लस आप लोगों की बैटरी लाइफ भी लंबी चलती है। बैटरी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट पहले एक बार क्वालिटीज़ देख लेते हैं। ये जो वीडियो है ये रेंडर हो रहा है 4K में, बट आप लोगों को जो अभी मैं वीडियोस दिखाने वाला हूँ ये डिफरेंट रेजोल्यूशंस में है। जो कैमरा है मेरा वो अल्ट्रा वाइड में रहेगा, बिकॉज अल्ट्रा वाइड विजन इसका बेस्ट है। आप लोगों को बिल्कुल इसमें वाइड या फिर स्टैंडर्ड में नहीं जाना है। अगर आप लोगों को कैप्चर करना है ज़्यादा से ज़्यादा तो अल्ट्रा वाइड ही चूज़ करना। अभी जो क्वालिटीज़ हम देखने वाले हैं ये आप लोगों की अल्ट्रा वाइड में होने वाली हैं। आप लोगों की रॉक स्टडी जो इसका इमेज स्टेबलाइजेशन है उसमें होने वाली है, एंड आप लोगों के 60 फ्रेम्स पर सेकंड में होने वाली हैं। बाकी हम लोग रेजोल्यूशंस चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसा फुटेज मिलता है आप लोगों को 1080p में, जो कि फुल HD क्वालिटी है। उसमें कैसा आप लोगों को फुटेज मिलता है, कैसा आप लोगों को विजन मिलता है। यहाँ पर मैं अपनी बाइक राइड कर रहा हूँ तो हल्का सा आप माइक को भी टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग माइक का भी चेक यहाँ पर कर सकते हो। So this is 1080p at 60 fps, और अभी जो इसका मोड है वो रॉक स्टडी मोड है, जो कि आपको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराएगा। तो देख लो इसकी क्वालिटी कैसी आती है 1080p की। दिस इज़ 1080p 60 fps। तो हल्का सा छाँव वाला इलाका भी है और धूप वाला इलाका भी है। साथ ही साथ माउस की क्वालिटी, मतलब जो माइक है उसकी क्वालिटी भी चेक कर लो कैसी साउंड आ रही है। देखो सर में लगा के हल्का सा दूर हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो मे भी साउंड की क्वालिटी कम आ रही हो, बट अगर आप चेस्ट माउंट पे लगाते हो तो ज़्यादा बेटर आती है। अभी मेरे हेड माउंट पर लगा है, और ऑल्सो ये थोड़ा सा साइकिल का हेड माउंट ऊपर होता है, चिन पे नहीं होता है। अगर आप लगाते हो बाइक के माउंट पे तो वो आपके मुंह के सामने रहेगा, तो और अच्छी क्वालिटी आ सकती है साउंड की। तो ये था वीडियो आप लोगों का 1080p का, जो कि आप लोगों को सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है, बिल्कुल बुरा नहीं है। जैसे कि मैंने जब इस कैमरे को लिया था मुझे लगा था कि ऐसा हो सकता है कि 1080p कह रहे हो बट हमारे को उतनी अच्छी क्वालिटी ना मिले, बट मुझे अच्छी सफिशिएंट क्वालिटी मिली थी जितनी मुझे चाहिए थी। अगर आप लोगों के अराउंड लाइट अच्छी है तो आप लोगों को अच्छी क्वालिटी आएगी, बिल्कुल उसमें नॉइसेस नहीं आएंगे। बट हाँ, अगर लो लाइट है तो हो सकता है कि आप लोगों को नॉइस आए, बिकॉज कैमरा जो है इसका सेंसर इतना बड़ा नहीं होता है। जैसे मेरे आगे एक कैमरा रखा है उसका सेंसर इतना बड़ा है, बट ये कैमरा इतना बड़ा है जितना इसका सेंसर है, तो फ़र्क पड़ता है। सेंसर में लाइट जितनी जाती है उतनी अच्छी आप लोगों को इमेज क्वालिटी मिलती है, क्योंकि एक्शन कैमरा छोटे होते हैं तो सेंसर छोटे होते हैं, इसलिए अंधेरे में आप लोगों को डॉट 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 जो नॉइस है वो दिख सकती है। सो 1080p आप लोगों ने देख लिया, माइक भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जो माइक की क्वालिटी दिखाई दी है इससे बेटर आप लोगों को मिल सकती है, बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास हेलमेट का माउंट नहीं था, तो मैंने आप लोगों के लिए चेस्ट माउंट जो इसके साथ फ्री मिलता है, मैं आप लोगों को हल्का सा दिखा भी देता हूँ। ये थी जब बेस्ट चीज़ जिसके लिए मैंने इसको बाय किया था, विच वॉज दिस चेस्ट माउंट, जिसके थ्रू आप लोग इस कैमरे को सीधा अपने ऐसे करके माउंट कर सकते हो। तो ये जो सारी वीडियोस अभी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वो ऐसे बनाई हैं, ठीक है। ये मैग्नेट है जो इसमें चिपक जाता है। मोस्ट ऑफ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने पहले भी कुछ वीडियोस देख ली होंगी, तो उनको पता होगा कि ये इसमें बेस्ट फीचर है मैग्नेट का, जिससे आप लोग यहाँ पर आराम से बेझिझक अपनी बाइक या साइकिल राइड कर सकते हैं। मैं गड्ढों में भी गया हूँ बट ये गिरता नहीं है, ठीक है, जब तक आप इसे ज़बरदस्ती ना खींचें। तो ये सबसे बेस्ट फीचर मुझे इसका लगा था, जिसके वजह से मैं बाई किया था। तो क्योंकि मेरा कैमरा यहाँ पर लगा है एंड ऑल्सो मैंने एक हेलमेट पहना है, तो हेलमेट में मैंने वाइज़र भी लगा रखा है और पूरा फुल हेलमेट है मेरा, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी आवाज़ इस तक ना पहुँची उतनी अच्छी तरीके से। एंड ऑल्सो ये सीधा विंड के उसमें आ रहा है तो नॉइस भी आ सकता है। बट अगर आप लोग इसे अपने हेलमेट के आगे यहाँ पर लगाएंगे तो आप लोग माइक से बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे एंड देन आप लोगों की क्वालिटी इससे बेटर आ सकती है, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को दिखाई दी है। बाकी आप लोग चाहो तो इसके लिए वायरलेस माइक खरीद सकते हो, जो कि आप लोगों को 2000 रुपीज़ तक मिल जाता है ऑफ बोया, वो बेस्ट है, वो आप लोग ले लो। या फिर अगर आप लोगों का बजट कम है तो आप लोग डिजिटेक का जो 700 वाला आता है वो भी ले सकते हो, बट उसके पास हल्की सी बैटरी लाइफ कम होती है, जो कि इसी के बराबर है, 2 आवर्स की मिलती है।
तो फिर आप लोगों को हल्का सा चार्ज करते रहना पड़ेगा उसे। बट हाँ, माइक के बारे में हम लोग एक डिफरेंट वीडियो में डिटेल में भी बात करेंगे, जो इसका लिंक आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा जब वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर आप लोग इस वीडियो को 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो श्योरली मैंने माइक टेस्ट कर लिया होगा, तो वो वीडियो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम देखने वाले हैं 2K क्वालिटी, 2.7K कहा गया है, उसकी क्वालिटी कैसी है वो आप देखें। ये मेरे को बेस्ट लगा था, जो परफॉर्मेंस, बैटरी और जो क्वालिटी है, इन तीनों को अगर इस सब मद्देनज़र देखा जाए तो ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है जो मुझे लगी है 2K की, 2.7K की यू कैन कॉल इट। तो इसको देखो और आप लोग जज करो कैसी इसकी क्वालिटी है। So this is 2K quality, 2.7K quality at 60 FPS and आप लोगों का जो स्टेबलाइजेशन है वो रॉक स्टेडी में है। बाकी रोड बिल्कुल साफ़ है तो स्टेबलाइजेशन का तो नीड नहीं पड़ेगा, वो मैं अलग से दिखा दूंगा आप लोगों को। बट अभी आप इमेज क्वालिटी देखो। दिस इज़ 2K क्वालिटी 60 FPS। ये मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें क्वालिटी भी अच्छी आती है, प्लस आपका चार्ज भी वेस्ट नहीं होता है। 4K में आपका चार्ज वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 2K में करो। 1080p भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लाइटनिंग अच्छी है तो क्वालिटी अच्छी आएगी। ये 2K है 60 FPS, हेड माउंट है तो जहाँ मैं सर घुमाऊँगा वहाँ की तरफ जाएगा। बाकी चेस्ट माउंट में बस एक यही कमी है कि आप जिस तरफ सर करते हो आपका विजन उस तरफ नहीं जाता, सामने ही रहता है। ये फ़र्क आता है हेड माउंट और चेस्ट माउंट में। सो 2K क्वालिटी देख लो। तो आई होप आप लोगों को 2.7K वाली क्वालिटी पसंद आई होगी, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसी में करना चाहिए, इससे बैटरी लाइफ भी आप लोगों की अच्छी रहती है। अब देख लेते हैं इसका जो बेस्ट जा सकता है, ये 4K। हम लोग नहीं जा रहे हैं 120 FPS में, आप लोगों को ऐसी ही क्वालिटी मिलेगी हर एक FPS में। हल्का सा बस जितना आप FPS बढ़ाओगे उतना हल्का सा आप लोगों को लाइट ज़्यादा अच्छी होगी। नॉर्मल ये आप लोगों की कैमरा की साइंस है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 60 FPS में शूट किया है, वही सेम अल्ट्रा वाइड आप लोगों का विजन रहेगा एंड इमेज स्टेबलाइजेशन एट रॉक स्टेडी मोड, 4K क्वालिटी, जो कि इस वीडियो की अभी रेंडरिंग भी जिसमें हुई है, तो ये भी आप लोग एक बार देख लें। और इसमें आप लोग अराउंड 40-50 मिनट्स तक कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। तो अगर आप लोग शॉर्ट व्लॉग्स बनाना चाहते हो या फिर आप लोगों के पास एक बैटरी बैकअप है, लाइक आई हैव दिस, सॉरी फ्रेम से बाहर चले गए मैं, मैक्सेफ है मेरे पास, जिससे मैं अपना फ़ोन भी चार्ज कर लेता हूँ, प्लस इसको भी चार्ज कर लेता हूँ अगर मुझे ज़रूरत होती है। तो ये आप कैरी कर सकते हो। अगर आप लोगों को दूर को जाना हो तो आप 4K में भी शूट कर सकते हो, बिकॉज रियली में व्लॉग का मतलब ये नहीं होता कि आप कंटिन्यूस शूट करते रहो। जो आप लोगों के बेस्ट मोमेंट्स है वही आप लोग कैप्चर करते हो, तो उसके लिए आप लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा, उसमें कोई इशू आएगा नहीं। आप 4K में भी शूट कर सकते हैं, नो इशू इन दैट। बाकी हीट वाली प्रॉब्लम का अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज मैंने ये ठंडों में लिया है, दिसंबर के टाइम पे लिया है, मुझे अभी तक इशू नहीं आया है। बट हाँ, गर्मियों में आई डोंट नो क्या होगा इसका। इसके साथ केसिंग भी मिलती है एक, बट वो केसिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं बिना केस के यूज़ करता हूँ इसे। 4K क्वालिटी देख लेते हैं। नाउ वी आर एट 4K क्वालिटी 60 FPS एंड हमारा जो स्टेबलाइजेशन मोड है वो अभी रॉक स्टेडी है। जो ये कैमरा है मैंने इसके चेस्ट माउंट पे लगा रखा है, जो उसके साथ फ्री मिलता है। तो आप लोगों को जो ऑडियो क्वालिटी है वो हल्की सी ख़राब आ सकती है, विंड की नॉइज़ और मेरी नॉइज़ दूर से आ सकती है। बट अगर आप हेलमेट का एसेसरी लेते हो, हेलमेट का जो आप लोगों का होल्डर आता है वो लगाते हो, तो आप लोगों को बेटर साउंड क्वालिटी आएगी इंटरनल माइक से। बाकी एक्सटर्नल माइक से कैसी साउंड आएगी ये मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बता दूँगा। अभी हम लोग पूरा सिर्फ जो DJI का साउंड सिस्टम है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, जो DJI ने अपना इंटरनल माइक दिया है। तो देख लो क्वालिटी एंड वॉइस क्वालिटी। बाकी बहुत कम प्राइस में आप लोगों के माइक्रोफोन्स आ जाते हैं जो अटैच हो जाते हैं, तो वायरलेस भी आजकल कम प्राइस में आने लगे हैं, तो बेटर रहेगा कि आप बोलें। Now this is 4K quality, the best you can get, 60 FPS। ये 60:9 रेशियो है, आपको और विजन मिल सकता है। अगर आप 4:3 वाले में जाओ तो थोड़ा सा और ब्रॉडर वो मिल जाएगा। ये वैसे है अल्ट्रा वाइड, इससे ज़्यादा वाइड नहीं होगा। और मैं यही कहूँगा कि अल्ट्रा वाइड में हमेशा शूटिंग करो, बेस्ट रहेगा।
अल्ट्रा वाइड बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है। सो 4K की क्वालिटी कुछ ऐसी आएगी। थोड़ा धूप में भी जाते हैं, छाँव है हर जगह, देख जाओ। तो यहाँ से आप इसके डायनेमिक रेंज भी चेक कर सकते हो। अब हम आ चुके हैं हल्का सा धूप में। सो 4K क्वालिटी इसकी कुछ ऐसी है, आप लोगों को आई होप पसंद आई हो। ये इसकी बेस्ट क्वालिटी जो ये प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप लोगों को इससे भी बेटर क्वालिटी चाहिए तो सॉरी, दिस कैमरा इज़ नॉट फॉर यू। सो ये तो हो गई आप लोगों की आउटडोर की क्वालिटी। अब आप लोगों को मैं एक बार इंडोर की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ इसकी। यहाँ पर जो मैं शूट कर रहा हूँ ये मैं रियल आप लोगों के मिररलेस कैमरे से कर रहा हूँ, बट एक बार मैं इसको लगा के यही सेम चीज़ शूट करके देखता हूँ कैसी क्वालिटी आती है, ये भी आप लोग देख लो। सो ये है अब इसकी इंटरनल माइक्रोफोन की आवाज़, ये भी सुन लो इंडोर में कैसी आती है। अगर आप कमरे के अंदर शूट करो, कहीं अंदर जा रहे हो तो कैसे आती है वो भी देख लो। बाकी मेरी वीडियो भी है जिसमें मैं रॉयल इनफील्ड स्टेल्थ ब्लैक को देख रहा था, रिव्यू कर रहा था। मतलब मैं शोरूम में गया था देखने, तो वो वाला वीडियो देख सकते हो कि इंडोर साउंड कैसे आती है इंटरनल माइक की, बिकॉज वो मैंने इंटरनल माइक से करी थी। सो ये था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने शूट कर लिया है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके डिटेल फीचर्स के बारे में, क्या क्या आप लोगों को इसमें मिलता है। तो वहाँ पर आप लोगों के साथ चलते हैं हम। फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे फीचर्स हैं, डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इमेज क्वालिटी की बात करते हैं, रेजोल्यूशन की, क्या क्या आप लोगों को मिलती है। 1080p डिफरेंट फ्रेम्स में आप लोगों को मिलता है। ये पावर रिजर्व मोड है तो आप लोगों को इसमें पावर बचेगी, बट क्वालिटी आप लोगों की हल्की सी डिग्रेड होगी। तो ये 60 FPS तक जाता है इन 1080 पावर रिजर्व। देन आता है आप लोगों का रियल 1080p, जिसमें आप लोगों को पीछे के सारे फ्रेम्स मिलते हैं, और ये जाता है सीधा 240 तक, जिससे आप लोग अपने जो स्लो मोज हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी तक ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे स्लो मोज ले सकते हैं इससे। इसके बाद आपका 2.7K आता है जो कि 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक जाता है, और ये 16:9 रेशियो है। इसके बाद आप लोगों का 2.7K में 4:3 रेशियो आता है। 4:3 रेशियो का फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों की 16:9 रेशियो भी शूट हो जाता है, प्लस आप लोगों का जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों वीडियोस एक साथ शॉट आप ले सकते हो, चाहे आप शॉर्ट्स के लिए बनाना चाहो या फिर रियल वीडियो, दोनों आप एक साथ इससे एडिट करके निकाल सकते हो। तो ये बेस्ट रहता है, बट इसमें आप लोगों को सिर्फ 60 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। देन आप लोगों का रियल 4K है जो कि 16:9 रेशियो का है, इसमें आप लोगों को 120 FPS तक मिलता है। एंड देन 4:3 रेशियो का जो है 4K वो आप लोगों को 60 FPS तक देता है। देन हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं। 4K में आप लोगों को सिर्फ एक रॉक स्टडी मोड मिलता है। आप लोगों को ऐसा कैमरा भी दिखा देता हूँ, जिसमें आप लोग अगर अपने कैमरे को शेक करते हो तो आप लोगों का इमेज नहीं हिलती है। ठीक है, बात करें बाकी क्वालिटीज़ में तो आप लोगों को ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक 16:9 रेशियो में अगर आप लोग जाते हो तो आप लोगों को रॉक स्टडी के साथ यहाँ पर आप लोगों को स्टडी भी मिलता है। देन रॉक स्टडी जो कि ज़्यादा स्टेबल है। देन आप लोगों को हॉराइजन बैलेंसिंग मिलता है, जिसमें आप लोग अपने कैमरे को अगर ट्विस्ट करते हो तो भी आप लोगों को हॉराइजन बदलता नहीं है, आप लोगों की वीडियो एक जगह लॉक हो जाती है, बट आप लोगों को सिर्फ हॉराइजन बैलेंसिंग मिलता है। अगर आप लोग हल्का सा और नीचे क्वालिटी में जाते हैं देन आप लोगों को 2.7K में और ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं। ये 4:3 रेशियो, इसमें सिर्फ रॉक सॉलिड है। ओके, 16:9 रेशियो में 2K में आप लोगों को एक एक्स्ट्रा मिलता है, विच इज़ हॉराइजन स्टडी, विच इज़ रॉक स्टडी प्लस हॉराइजन सेट। तो ये रॉक स्टडी भी हो जाता है जिससे हिलती भी नहीं है ना, हॉराइजन भी आप लोगों का सेट रहता है, अगर आप लोग देख सको। तो ये तो सारे फीचर्स हो गए वीडियो की क्वालिटी एंड इमेज स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड। इसको करते हैं बैक, कुछ छूटा तो नहीं है, नो। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आप लोग इसमें कर सकते हो। वीडियोस आप शूट कर सकते हो, फ़ोटोज़ शूट कर सकते हो। फ़ोटोज़ में भी आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, 16:9 रेशियो में करनी है, किस में करनी है, आप लोग टाइमर लगा सकते हो। देन आप लोगों का नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का वीडियो बता चुका हूँ, क्विक क्लिप है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, कितने सेकंड की चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी क्वालिटी चाहिए, ये सब कुछ आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें अगर आप ऊपर क्लिक मारते हो तो आप लोगों को डिफरेंट टाइम्स मिल जाते हैं। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, सबके बारे में बात नहीं हो पाएगी डिटेल में।
इसके बाद आप लोगों को क्विक क्लिप्स के बाद मिलता है स्लोमो, जिसमें आप लोगों को फिर से बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं कि आप लोगों को किस में स्लोमो शूट करना है, कितने FPS तक करना है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। देन आप लोगों को इसके बाद जो मिलता है वो मिलता है हाइपरलैप्स। इसमें भी आप लोगों की बहुत सारी सेटिंग्स हैं। आप लोग हाइपरलैप्स भी ले सकते हो, प्लस आप लोग टाइम लैप्स भी ले सकते हो, जिसमें कस्टम, सनसेट, क्लाउड एंड क्राउड का ऑप्शन मिलता है। एंड हाइपरलैप्स में आप लोग डिफरेंट स्पीड सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए हमारे, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इसमें मिलती है। इसको वापस से वीडियोस में सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हल्का सा आ जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोजर मिलता है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को वाइट बैलेंस का ऑप्शन मिलता है जो आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को कलर टेम्परेचर का ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोगों को डिफरेंट कोई यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ जो अच्छी मिलती है फीचर, वो है आप लोगों को यहाँ पे जो सीने लाइक है वो भी मिलता है इसका, विच इज़ लॉग प्रोफाइल ऑफ इट। तो आप लोग लॉग फुटेज भी ले सकते हैं। एंड देन आप लोगों को जो आप लोगों का व्यू है वो आप लोगों को स्टैंडर्ड चाहिए, वाइड चाहिए या फिर अल्ट्रा वाइड चाहिए, ये भी आप लोगों को ऑप्शन मिलता है। तो 4K में आप लोग अल्ट्रा वाइड तक नहीं जा सकते, बट ये अगर हम 2K में कर देते हैं तो आप लोग फिर अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। और बेस्ट अल्ट्रा वाइड बहुत ज़्यादा वाइड जाता है। सो ये हो गए हमारे जो इमेज का वाइडनेस और क्वालिटी। हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेटिंग्स में। अगर आप लोग इसे डाउन स्लाइड करोगे तो आप लोगों को कुछ सेटिंग्स और ये सब दिखाई देंगे, जिसमें एक प्रो मोड है, आप लोगों का इवन वॉइस कंट्रोल भी है। तो आप लोग स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड एंड रिकॉर्डिंग ये कह के इसको स्टार्ट और एंड कर सकते हो। जैसे अगर मैं वॉइस स्टार्ट कर दूं एंड देन मैं बाहर आके बोलूं स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो ऑफ भी हो जाता है, ठीक है। सो ये भी आप लोगों को मिलता है। एंड देन ब्राइटनेस आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये सिर्फ ओरिएंटेशन लॉक के लिए है, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन ऑटोमेटिक चलता है। एंड दैट्स इट। बाकी आप लोगों का कार्ड एंड ऑल वो सब है। स्टोरेज आप लोगों को 128 GB मिलता है, तो उतना नीड नहीं है। यहाँ से आप लोग अपने वीडियोस के प्रीव्यूज़ देख सकते हैं। तो जो हमने वीडियोस बनाई हैं वो सारे प्रीव्यूज़ यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसको आप लोग कनेक्ट भी कर सकते हो अपने फ़ोन से DJI से, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। बट इस वाले में आप लोगों की ऑडियो नहीं आती है, सिर्फ वीडियो आती है। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। आप लोग जूम भी कर सकते हो, बट रियली में उसकी इतनी नीड होती नहीं है। ये थे सारे फीचर्स जो इसमें आप लोगों को मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स आप लोगों को इस वाले कैमरे में मिलते हैं, जो कि सफिशिएंट है फॉर मी। जो लोग नॉर्मल व्लॉग्स बनाना चाहते हैं उनके लिए ये सारे फीचर्स कंप्लीटली बेस्ट हैं। और अगर आप लोग मॉड्यूल स्क्रीन डबल स्क्रीन वाला लेना चाहते हो, अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो आप लोगों को डबल स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप मोटो व्लॉग करते हो, ठीक है। बट अगर आप लोग ऐसे करके व्लॉग करना चाहते हो तो आप फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, आप लोगों को फिर एक्शन कैमरे की तो ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लोगों को ऐसे करके फ़ोन के बिना सिर्फ एक्शन कैमरे से शूट करना हो तो फिर आप स्क्रीन प्रेफर कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो फीचर्स हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं डिटेल में बैटरी लाइफ के बारे में। जो मेरी अभी की प्रेजेंट जो मैंने अभी तक शूटिंग करी है उसके हिसाब से आप लोगों को अराउंड 1.5 से 2 घंटे की जो बैटरी लाइफ है वो 1080p में मिल जाती है, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैंने काइंड ऑफ कंटिन्यूसली शूट किया था। मेरा एक साइकिल राइड था जो कि 70 किलोमीटर्स का था, वो पूरा कंप्लीट हो गया था और घर आने के बाद भी हल्का सा बैटरी इसमें रह गई थी। तो 1.5 घंटे का आप लोग इसमें पूरा जो शूट है वो कर सकते हो। 1.5 से 2 घंटा मैक्स जा रहा हूँ, जो कि छोटे छोटे क्लिप्स अगर होंगे तो 2 घंटा नहीं जा सकता, बट अगर आप कंटिन्यूस शूट करें तो 2 घंटे आप कर पाओगे। तो ये हो गई आप लोगों की बैटरी लाइफ एट 1080p। अगर हम बात करें 2K क्वालिटी की तो आप लोगों को अराउंड 1 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट तक इसमें जो बैटरी लाइफ वो मिल जाएगी इन स्टार्टिंग, ठीक है। डिग्रेड भी होगी तो उसका ध्यान देना। ये मॉड्यूल मिल जाता है वैसे आप लोगों को 5-6 हज़ार रुपये में फ्रॉम DJI। तो वहाँ से आप इसको अगर ये बिल्कुल काम करना बंद कर दे या फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए हो तो आप लोग हल्का सा इन्वेस्ट करके ये भी खरीद सकते हो। मैं वैसे प्रेफर नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप लोग इसको जब शूट कर लो तो चुपचाप एक केबल से अपने पावर बैंक से चार्ज कर लो। दैट वुड बी अ बेटर वे टू हैंडल दिस सिचुएशन।
बैटरी लाइफ की 4K की बात करें तो 40 मिनट्स के अराउंड आप लोगों को मिल सकती है, उससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना, इतनी ही आप लोगों को मिलेगी। तो ये तो होगी बैटरी लाइफ के बारे में। अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिटेल में। देखो, प्रोज इज़ द इमेज क्वालिटी जो कि आप लोगों को इस प्राइस रेंज में मिल रही है और किसी में नहीं मिलती है। सेकेंड प्रो इज़ अल्ट्रा वाइड, जो इसका विजन है वो बहुत ज़्यादा है, इवन GoPro से ज़्यादा है, तो वो आप लोगों को एक बहुत अच्छा चीज़ मिलती है इसमें। द थर्ड प्रो इज़ इसका माइक अच्छा है, ठीक है। आप लोगों को एक्सटर्नल माइक अगर आप लोग नहीं लगाना चाह रहे हो और आप नॉर्मली सिंपली साइकिल राइड कर रहे हो या फिर पैदल चल रहे हो, वैसा आप लोगों को व्लॉग करना है, तो आप लोगों को माइक की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इट्स बेस्ट कि आप लोग माइक पर इन्वेस्ट करें। ये होगा कुछ प्रोज, ठीक है। आप लोगों को 4K 120 FPS मिल जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रो एट दिस प्राइस रेंज, तो आप लोगों को ये भी मिल रहा है, तो ये भी आप एक प्रो की तरह काउंट कर सकते हो। दैट्स इट, ये हो गया आप लोगों के प्रोज। कॉन्स की बात करें तो बैटरी लाइफ इज़ द फर्स्ट थिंग, बैटरी लाइफ इसकी हल्की सी कम है फॉर दोस्त जो कि कंटिन्यूस शूट करना चाहते हैं, कोई भी अपना मूवमेंट मिस नहीं करना चाहते, उनके लिए इसकी बैटरी कम है। द सेकंड कॉन इज़ द हीट इशू, जो कि सब लोग कहते हैं, मेरे साथ नहीं हुआ है, बट मेरे साथ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि ये सच नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और प्रोज में मैं आप लोगों के लिए एक और चीज़ ऐड कर दूँ, द मेटल थिंग दैट यू गेट विद दिस, और सारे जो एडोप्टर्स आप लोगों को मिलते हैं, जो भी कन्वर्टर्स कनेक्टर्स मिलते हैं, लाइक बाइक हेलमेट के ऊपर लगाने वाला हो गया या फिर हेड वाला हो गया, जो मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में दिखाया भी होगा, प्लस दिस चेस्ट माउंट काइंड ऑफ थिंग, ये तीनों चीज़ें भी एक प्रो हैं कि आप लोगों को अलग से नट के साथ काम नहीं करना पड़ता है। यू कैन जस्ट स्टिक दिस एंड फिर आराम से आप अपना काम कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये उतना दिखाई भी नहीं देता। जब मैं पहली बार व्लॉग कर रहा था तो सामने वाले लोगों को पता भी नहीं चला कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब एकदम हिडन कैमरा जैसा तो नहीं है, बट हाँ एकदम नज़र में आने वाली चीज़ भी नहीं है। ये हो गए प्रोज एंड कॉन्स। सबसे बड़ा कॉन बैटरी लाइफ ही रहेगा, एंड आप लोगों का जो दूसरा मैंने बताया था दैट वाज आई फॉरगॉट इट, बट आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, शुड यू बाय दिस कैमरा, एक्शन कैमरा। देखो, ये बजट की बात है, अगर आप लोगों का बजट अच्छा है सो गो फॉर अपना द बेस्ट GoPro। बट अगर आप लोगों का बजट इसके अराउंड आता है, क्योंकि मैं ये जो पूरी व्लॉगिंग एंड ऑल दीज थिंग्स कर रहा हूँ, ये मैं अपने पेट को कम करने के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्दी होने के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। मेरी हल्की सी शूटिंग भी हो जा रही है, क्योंकि मैं शूट नॉर्मल अपने चैनल पे भी करता हूँ दूसरे वाले के लिए, तो यहाँ पर भी मैं वो क्रिएटिविटी यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं एक और चैनल बिल्ड कर सकूँ। बट अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी मिले, बेस्ट बैटरी लाइफ मिले, एवरीथिंग, तो आप लोग फिर बड़े ब्रांड्स के लिए जा सकते हो, हल्का सा अगर आप लोगों का बजट हो। बट अगर नहीं है और आप लोग सीरियसली वर्क करना चाहते हो तो ये कैमरा भी बिल्कुल गलत नहीं है। आप लोगों को इमेज क्वालिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। बैटरी लाइफ ये सब कुछ साइड में रह जाता है। अगर आप लोग बेस्ट मोमेंट कैप्चर कर सकते हो, आप लोगों के पास वो टाइमिंग है, वो क्रिएटिविटी है, आप लोग अच्छी क्वालिटी आप लोगों को मिल रही है, इमेज क्वालिटी, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर्ड। और बाकी ये सारी प्रोज जो आप लोगों को मिल रहे हैं मैग्नेट वाले, ये तो बेस्ट है। सो ये था मेरा शॉर्ट सा या लॉन्ग सा डिटेल रिव्यू अबाउट दिस particular camera. I hope you like it and I see you guys in the second video. मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग DJI के और किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, चाहे वो यही था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट लिख देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ ऑन DJI एंड the Enfield stories. See you guys in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat, Hindustan. Bye bye.